प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम परसेंटेज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमने कुछ बेसिक सा 3 वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताई और आपने बहुत अच्छा प्यार दिया। और साथियों, आज देखना, इसलिए मैं इतने दिन से जो 3-4 दिन की मेहनत है मेरी परसेंटेज में, वो आज काम आएगी आपके। कारण क्या है कि परसेंटेज का एक्चुअल मैंने जो फ्रैक्शन बेस बताया, उस शुरुआत में दिक्कत आती है बच्चों को बस, लेकिन एक बार सीख गए तो रियल में आप लोग 5-5 सेकेंड में जवाब दोगे। देखना कैसे जवाब देंगे, कैसे फ्रैक्शन बेस का उपयोग है, कितना शीघ्र आपका आंसर आ पाता है। देखना, पहला क्वेश्चन मैं टेक्निकल टीम से बिना किसी भूमिका के ये कहना चाहता हूँ कि आप सीधे क्वेश्चनों पर आ जाइएगा। कल हमने जितने क्वेश्चन कर लिए थे, आज उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लगा दीजिएगा स्क्रीन पर, और 5 से 6 सेकंड लग जाए तो मैं यहीं बैठा हूँ। आप लोग प्लीज बताना, मुझे 5 से 6 सेकंड नहीं लगने दूंगा। क्वेश्चन देखना, फ्रैक्शन बेस से तोड़ने की कोशिश करना और सवाल का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िएगा, आप स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल कुछ इस प्रकार से है, किसी स्कूल में 60% लड़के हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, 60% लड़के हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा 60% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 3/5। ये लड़के हैं, इसका मतलब देखो, आप में से कौन बताएगा, यदि टोटल 5 है, यदि टोटल 5 है तो उसमें लड़के कितने हैं? 3। बात क्लियर? कितना सिंपल हो जाएगा सवाल। देखना, सवाल ने जितना क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग मैंने जमा दिया। सवाल ने केवल ये बात बोली थी, किसी स्कूल में, एक स्कूल है, उसमें 60% लड़के हैं। 60% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो 3/5। 3/5 का मतलब 5 यदि लड़के हैं, टोटल हैं, टोटल स्टूडेंट 5 है तो उसमें लड़के कितने हैं? 3। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लड़की कितनी है, तो आप लोग जवाब दोगे 2। टोटल 5 है, 5 में से 3 लड़के, तो लड़कियां कितनी बची? 2। और आगे प्रश्न ये कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या 972 है, गर्ल्स की संख्या मुझे दे रखी है, और वो कितनी दे रखी है मेरे प्यारे साथियों? 972। सवाल में ये पूछा है, बताइए लड़कों की संख्या कितनी है। मेरे प्यारे साथियों, कितना इजी सवाल बन गया भाई। लड़के 3 है तो लड़कियां कितनी है? 2। तो 2 इकाई बराबर 972 है। आप में से कौन बताएगा 1 इकाई बराबर 2 चौको 8 बचे, 1 2 अंटर 16 बचे, 1 2 6 की 12। मुझे लड़कों की संख्या बतानी है, बॉयज की संख्या बतानी है। आप में से मुझे कौन बताएगा बॉयज कितने होंगे साथियों? 3 इकाई। तो 3 इकाई बराबर क्या हो जाएगा? 486 गुणा 3, ये 6 और 18, 8 24 और 1 25, 4 12 और 2 14, 1458 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कहां दिक्कत है? केवल आपको ये लाइन बोलनी है, इस लाइन में ही उत्तर छपा हुआ है। बताओ क्या बोला क्वेश्चन में, किसी स्कूल में 60% लड़के हैं। अब 60% की फ्रैक्शन बनाई मैंने, 60/100 आप काटोगे तो 3/5 ही आएगा, और काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पहली वीडियो परसेंटेज की इतने अच्छे ढंग से पढ़ रखी है जिसकी कोई हद नहीं। अब आप इसका मतलब पढ़ेंगे तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5, उसमें से लड़के कितने हैं? 3। तो लड़कियां कितनी बची? 2। जो मुझे संख्या कितनी दे रखी है? 972। तो 2 इकाई या 2 यूनिट बराबर 972 है, तो 1 इकाई बराबर 486। तो लड़कों की संख्या मुझे निकालनी है, 3 इकाई बराबर क्या हो जाएगा? 1458 इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्या है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं बचा दोस्तों, केवल थोड़ा सा आप लोग तरीका चेंज करो। अब पता नहीं आप लोग कैसे कर सकते हो, आप जैसा भी करना चाहो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। फिर अगला सवाल देखना आप लोग, यदि आपको फ्रैक्शन बेस आता है तो कितना सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, ये देखना आप। क्वेश्चन नंबर 35 देखना साथियों, इतना इजी सवाल बन जाएगा जिसकी कोई हद नहीं, आपने सोचा भी नहीं होगा। देखना क्या है क्वेश्चन नंबर 35, मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। सवाल कुछ इस प्रकार से है, स्क्रीन पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। जनसंख्या में तो सभी आते हैं, ये कुल जनसंख्या है, और जनसंख्या कितनी दे रखी है? 1,89,000। ये मैंने यहां लिख दी। आगे सुनो, इसमें 4/9 पुरुष है। अब बताओ साहब, ये मैंने लिख दिया, मेल कितने? 4/9। ओके, आगे सुनो, बाकी महिलाएं, बाकी बच्चे कुछ क्या है? महिलाएं, तथा 50% पुरुष विवाहित है। 50% पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है। आपसे पूछा है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया आप? विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज मुझे निकालना है, कितने % जनसंख्या की शादी हो चुकी है ये बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आप इससे कुछ भी छेड़खानी मत करना, क्योंकि मुझे वैल्यू किस में निकालनी है? परसेंटेज में निकालनी है, चाहे जनसंख्या कुछ भी हो। ये कुछ भी काम नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप इसमें फंस गए तो कैलकुलेशन में इतना समय बर्बाद कर दोगे जिसकी कोई हद नहीं।
2 मिनट लगेगा आप इस क्वेश्चन को हल करने में, यदि आप इससे लग गए ना तो। बाकी आप लोग डायरेक्ट ही बोलेंगे मेल कितना है 4/9। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, यदि टोटल कितने हैं 9 है, आप इसको भूल ही जाओ बिल्कुल, ये कोई काम ही नहीं आएगा। टोटल कितने हैं 9, तो उसमें से मेल कितने हैं 4। अब आप में से कौन बताएगा, ये मेल है और ये क्या है फीमेल। मेल कितने हैं 4, तो फीमेल कितनी बची 5। टोटल जनसंख्या यदि 9 है, आप इससे कुछ भी मत करना, आप ये मत कहना 1,89,000 का 4/9, फिर उसका निकालो आप, संख्या इतनी बड़ी आ जाएगी, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आएगी। मैं इसलिए यूं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि परसेंटेज में मुझे मान निकालना है तो आप इनके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। मेल कितने साथियों 4, तो फीमेल कितनी है 5। सवाल ने क्या कहा कि 50% पुरुष विवाहित है। 50% यदि निकालते हो, 50% का मतलब 50-50, आधा। 2 पुरुषों की शादी हो चुकी है 4 में से। अब एक बात बताओ, शादी हुई है पुरुषों की तो वो किसके साथ हुई है, महिलाओं के साथ। इसका मतलब कितनी महिलाओं की शादी होगी, 2 महिलाओं की शादी होगी। 2 पुरुषों के साथ 2 महिलाओं की तो शादी होगी। अब बताओ शाबाश, ये कौन से हो गए, विवाहित है। विवाहित कितने हो गए टोटल, 2 पुरुष और 2 महिला, टोटल कितने हो गए 4। आपसे सवाल ने क्या क्वेश्चन पूछा है, बताइए विवाहित जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, विवाहित जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये मुझे निकालना है। अब आप में से कौन बताएगा, विवाहित का परसेंटेज मुझे निकालना है। बताओ कितने विवाहित है 4, किसमें से 9 में से, गुणा क्या कर देंगे 100। 400/9 बराबर 44, सही 4/9% होता है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं, पहले आप इस बात को समझेंगे, क्या ये 1,89,000 इसमें काम आया, क्या कोई काम नहीं आएगा। यदि आपको फाइनली परसेंटेज में तुलनात्मक अध्ययन करना है तो आपका कभी भी इसको उपयोग नहीं करना है। चाहे ये 1,89,000 हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 9 लाख हो, आपको इस पर फॉलो ही नहीं करना है। सवाल ने क्या क्वेश्चन पर बोला है, इसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन हल कर दिया, पूरा क्वेश्चन। अब कितना फास्ट जवाब दे पाते हो देखो आप। सवाल ने क्या बात बोली है कि 4/9 पुरुष है, इसका मतलब यदि पुरुष 4 है तो टोटल जनसंख्या कितनी है 9। अब एक बात बताओ, 4 पुरुष है तो महिला कितनी होगी 5। 50% पुरुषों की शादी हो गई, 4 में से 50% आधा कितना हो गया, 2 पुरुषों की शादी होगी। अब इतना कॉमन सेंस आप निकालो कि यदि पुरुषों की शादी हुई है तो वो महिलाओं के साथ ही होगी। 2 पुरुषों की शादी हुई है तो 2 महिलाओं की शादी हुई है। बताओ टोटल शादी कितने की हो गई, 4 की, कितने में से 9 में से, गुणा 100, परसेंटेज में मान निकालना है। आप चाहो तो इसके अकॉर्डिंग भी हल कर लेना, उत्तर यही आएगा। मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं, ये तो आपसे पूछा विवाहित जनसंख्या का परसेंट, मैंने सेकंड क्वेश्चन ये पूछ लिया, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताओ, तो आपका क्या जवाब होगा, कितने परसेंट विवाहित महिलाएं, बताओ कितनी विवाहित महिलाएं, 2, कितने में से 5 में से, गुणा क्या कर दोगे 100, और ये आपके पास तुरंत आंसर आ गया, कितना परसेंट 40%। इजी सवाल, आप केवल ये फ्रैक्शन बेस को समझ जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर विदिन 5 सेकंड में जवाब देने लगता है। कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को समझा पाऊं साथियों, न्यू कॉन्सेप्ट है, आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा बार बार में वीडियो देखने की, और अच्छे क्वेश्चनों के साथ मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसके जस्ट बाद में मैं थोड़ा टॉपिक चेंज कर रहा हूं, परसेंटेज में ही परीक्षा संबंधी प्रश्न। देखो परीक्षा संबंधी प्रश्नों में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन लगवाऊंगा। देखो पहले आप परीक्षा संबंधी प्रश्नों में क्या होता है साथियों, वो उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूं साथियों, देखना, उसके बाद में ही क्वेश्चनों पे आएंगे हम लोग, देखना। क्वेश्चनों की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले कुछ बात आपको समझा देता हूं, कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता देता हूं। परीक्षा संबंधी प्रश्न अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, परीक्षा संबंधी प्रश्नों में एक्चुअल में होता क्या है, करना क्या है आप लोगों को देखना। 2 व्यक्ति है साथियों, एक का नाम रामूल्या और दूसरे का नाम श्यामूल्या। ये दोनों 2 लड़के हैं, दोनों परीक्षा में बैठते हैं। इसने क्या किया कि 30% अंक प्राप्त किया, मुझे नहीं पता कौन सी परीक्षा में बैठे, लेकिन इसके कितने अंक आए, 30% अंक आए, ये इसने प्राप्त किए हैं साथियों। और यह 10 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण लिख दो या फेल लिख दो, ये फेल हो गया साहब, कितने अंकों से, 10 अंकों से। लेकिन श्याम ने क्या किया कि 40% अंक प्राप्त किए 40%, और इसके ज्यादा आगे, अधिक आगे, कितने अंक अधिक आगे, 10 अंक अधिक आगे, पासिंग मार्क से 10 अंक ज्यादा आगे। अब सवाल आपसे यहां कितने सवाल पूछा जा सकता है, ये मैं आपको एक साथ बता रहा हूं। पहला सवाल आपसे पूछेगा पूर्णांक कितना है,
पेपर कितने नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ही पूछेगा, फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या पूछेगा, पूर्णांक कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। सेकंड क्वेश्चन उत्तीर्णांक कितने हैं, उत्तीर्णांक, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है। थर्ड पूछेगा उत्तीर्णांक प्रतिशत कितने हैं। चौथा क्वेश्चन पूछेगा राम ने कितने अंक प्राप्त किए, श्याम ने कितने अंक प्राप्त किए। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और केवल मेरे प्यारे साथियों आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, केवल एक कॉन्सेप्ट सीखना, उसके बाद में सारे क्वेश्चनों का जवाब आप खुद तय करोगे, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये समझ लेना जितनी ताकत है उतनी इसमें लगा दो, चाहे राम हो चाहे श्याम हो, आपको इन दोनों को क्या करना, पास, इसको भी पास करना है, इसको भी पास करना है। पास करने के लिए कुछ भी करना पड़े, गवर्नमेंट ने भी ये योजना बना दी कि 8वीं तक तो किसी को फेल ही नहीं करना है, ग्रेड देना, ताकि किसी को ये फीलिंग नहीं आए कि मेरे कम नंबर आए हैं उसके ज्यादा नंबर आए। तो आप लोग बता दीजिएगा साथियों, इसको भी मुझे क्या करना है, पास, और इसको भी क्या करना है, पास, केवल पास पास करना है। जब ये भी पास होगा और ये भी पास होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। केवल इस टॉपिक में एक ही बात याद रखनी है, ये बात। फिर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया तो देख लेना, मैं जवाब दूंगा तुरंत है आपका। इस राम को भी क्या करना है, पास, और इसको भी क्या करना है, पास। बीच में किसका चिन्ह लगाना है, बराबर का। क्यों लगाना है, क्योंकि ये भी तो पास है, ये भी पास है। अच्छा साथियों, अब पास करने के लिए क्या करेंगे आप खुद तय करो। इसने 30% अंक प्राप्त किए राम ने, ठीक है, और 10 अंकों से फेल हो गया। आप क्या बोलोगे, सर 10 अंक और आ जाते तो वो बेचारा क्या हो जाता, पास हो जाता। जो फेल हुआ वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यदि 10 अंक और प्राप्त मिल जाते उसको, तो 10 अंकों से तो फेल हो रहा है, काश उसके, माना कि मैं 30% अंक तो मेरे आए और 10 नंबरों से मैं फेल हो गया, तो मैं क्या सोचता हूं पता है, 10 नंबर और आ जाते तो इस साल बेकार नहीं होती मेरी, मैं पास हो जाता। कितने नंबर और आ जाते, 10 आ जाते, मतलब प्लस। ये यूं कह रहा है मेरे 40% अंक आए और 10 अंक भी नहीं आते ना तो भी मैं पास ही था। ज्यादा आगे इसको घटा दिया, बीच में किसका चिन्ह लगा दिया, बराबर का। दोबारा सुन लीजिएगा, मैं फाइनली एक बात को बोल सकता हूं इसके जस्ट बाद में। वो क्या बोल सकता हूं, यदि कोई फेल हो रहा है तो उसको तो प्लस करना है, और जिसके ज्यादा आ रहा है उसको क्या करना, माइनस। बस क्लियर है कॉन्सेप्ट। कोई सा भी सवाल आ जाए आप लोग जवाब दोगे अभी विद इन 5 सेकेंड में जवाब दोगे। क्या बात बोली मैंने, दोबारा बोलना, आप लोग तय करना इस बात को। यदि कोई फेल हो रहा है तो उसको क्या करना है, प्लस, और जिसके ज्यादा आ रहा है उसको क्या करना है, माइनस। अब आप तुलनात्मक अध्ययन कर दो। अब सरलीकरण का क्वेश्चन बन गया, परसेंट एक साइड, अंक एक साइड। 10 अंक प्लस 10 अंक बराबर 40% माइनस के 30%। तो कौन बताएगा, 10% बराबर कितने अंक हो गए, 20 अंक। तो 1% बराबर 2 अंक। अब मेरे प्यारे साथियों आप एक बात बताओ, 1% कितने नंबरों की बन रही है, 2 नंबरों की। टोटल पूर्णांक कितना परसेंट होता है, 100% बराबर 200 अंक। ये लो पूर्णांक आपके पास आ गया, 200 अंकों का पेपर था। अब आपसे पूछे कि यदि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, अंक पूछा मैंने, तो आप में से कौन बताएगा उत्तीर्ण होने के लिए ये भी उत्तीर्ण है और ये भी उत्तीर्ण है। इसमें लगाना पड़ेगा तो प्लस करना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा तो माइनस करना पड़ेगा। अब बताओ आप इसमें लगाओ, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, उत्तीर्णांक पूछा मैंने। तो बताओ साथियों, 1% 2 नंबरों की बन रही है तो 30% 60 नंबरों की। अभी तो पास नहीं हुआ, पास तो जब होगा जब 10 नंबर और आ जाएंगे। कितने नंबरों पे पास है बताओ, 70 नंबरों पे। कोई विद्यार्थी यूं कहना चाहे कि मैं इसमें नहीं लगाऊं तो इसमें लगा दे भाई साहब। बताओ 40% का मतलब क्या हो गया, 80 अंक। 1% 2 नंबरों की बन रही है, 10 नंबर भी नहीं आते तो भी वह पास था। तो बताओ कितने नंबर पे पास है, 70 पे। यदि सवाल आपसे पूछे कितने परसेंट पे, तो 70 नंबर पे पास है। कितने में से, 200 में से गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा कितना परसेंट, 35% पे पास है। बिल्कुल इजी वे में आप लोग इन क्वेश्चनों को करोगे। तो साथियों उम्मीद करता हूं ये परीक्षा संबंधी प्रश्नों का बेसिक आप लोग समझ पाए होंगे। आप फाइनली चलते चलते एक बात को बोल दीजिएगा, परीक्षा संबंधी प्रश्नों में दोनों कैंडिडेटों को पास करना होता है। जिसके कम नंबर आ रहे हैं, जो फेल हो रहा है उसको प्लस करना, जिसके ज्यादा आ रहा है उसको माइनस करना। बीच में किसका चिन्ह लगाना, बराबर का। ये बराबर का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि ये भी पास ही अब और ये भी क्या है, पास। बस इतना सीख जाओ क्वेश्चन। अब मैं आपको उत्तर बताता हूं, क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करवाता हूं, 3-4 क्वेश्चनों से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। और ये उतारने की बात नहीं है, ये तो केवल समझाने का एक टॉपिक था। आइए क्वेश्चन लेके आता हूं, अगला सवाल। रेडी टेक्निकल टीम, लगा दीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर। अगला ये है आपका क्वेश्चन नंबर 36। प्यारे साथियों 36वां सवाल पढ़िएगा।
ये 36वां सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और कितना सिंपल क्वेश्चन है ये देखना आप। मुझे उम्मीद है 100% कि आप जवाब दे पाओगे, 100% यकीन है। देखो आप कैसे, एक छात्र 25% अंक लेकर 210 अंकों से फेल हो गया। 25% तो उसने प्राप्त किए हैं और ये फेल और हो गया मेरे प्यारे साथियों। फेल कितने अंकों से हो गया? वो 210 अंकों से फेल हो गया। ये तो फर्स्ट कंडीशन, ये तो इतने तो उसने प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब सेकंड की कंडीशन देखना, लेकिन वह उसी विद्यार्थी की बात कर रहा है 55% अंक लाता, यदि वह कितने प्राप्त करता? 55% प्राप्त करता, तो सवाल ने क्या बात बोली है? 240 अंक अधिक आते हैं उसके। 240 अंक ज्यादा आते। सवाल ये पूछा है बताओ उत्तीर्ण प्रतिशत कितने हैं, पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मैंने बिल्कुल इतना सीधा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया। जो फेल हो रहा है उसको प्लस करना है, जिसके ज्यादा आ रहा है उसको माइनस करना, बीच में किसका चिन्ह लगाना? बराबर का। इजी सवाल बन गया। % एक साइड, अंक एक साइड। बताएंगे ये 240 अंक बराबर 55% माइनस 25%। मेरे प्यारे साथियों, तुरंत आप लोग क्या बोलोगे? 30% बराबर दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 450 अंक। तो 1% बराबर आपके पास 0 से 0, ये 15 अंक। मेरे प्यारे साथियों, ये बोल गए ना आप लोग तो बहुत कुछ सीख गए। 1% कितने नंबरों की बन रही है? 15 नंबरों की बन रही है। आपसे पूछा पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। साथियों, चाहे तो इसमें लगा दो, चाहे इसमें लगा दो। यदि आपसे पूछता पूर्णांक कितना है, तो 1% बराबर 15, तो 100% बराबर 1500 आंसर आता। लेकिन आपसे पूछा पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, अंक नहीं % अंक चाहिए, प्रतिशत में निकालना है। तो साथियों, इसने 25% तो अंक प्राप्ति कर रखे हैं। 210 अंक और आ जाता। अब 210 अंकों को किसमें बदलना है? परसेंटेज में बदलना है, इसलिए किसका भाग लगा दूंगा? 15 का। आप ये बताओ मैंने 15 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि 15 नंबरों की 1% बन रही है। इनमें कितने % बनेगी ये मुझे निकालना है, 25 में जोड़ना है। इसमें लगाता तो 240 में 15 का भाग लगाता, लेकिन किसका चिन्ह लगाता? माइनस का। 15 का लगाया, 15 एकम 15 बच्चा 6, 15 चौको 60। ये आपके पास 14% तो ये हो गया, 25% ये 39% पे वो विद्यार्थी क्या हो जाएगा? पास। बताओ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। कितना इजी सवाल है। और सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल यही परीक्षा संबंधी प्रश्न, ठीक इसी प्रकार का सवाल। प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार में, एक एक सवाल, एक ही पैटर्न के सवालों को आप लोग अभ्यास कीजिएगा, निश्चित रूप से आप लोग जवाब दे पाओगे साथियों। उम्मीद करता हूं आपके ये सवाल भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। क्वेश्चन नंबर 37 लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। देखना साथियों क्या है सवाल। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है। ये 36% उसने प्राप्त किए, लेकिन 32 अंकों से फेल हो जाता है। अब मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा फेल हो रहा है? तो मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। पहले कंडीशन देखो आप, ये फेल हो रहा है ना, जैसे सवाल पढ़ा मैंने उसके अकॉर्डिंग पढ़ डाला, इस जगह पे लिख डाला। 32 अंकों से फेल हो रहा है, फेल को क्या करना? प्लस, और जिसके ज्यादा आ रहा है उसको क्या करना? माइनस। देखो आगे, जब वह 48% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 48% अंक प्राप्त करता तो 64 अंक अधिक आते। मेरे प्यारे साथियों, 64 अंक ज्यादा आ रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे? माइनस। बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे? बराबर का। अब सवाल ने आपसे क्या पूछा है? उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है? बिल्कुल इससे पहले वाले सवाल में, इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल संख्याएं परिवर्तित की गई है बस। इसमें भी उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। आइए साथियों, % एक साइड, अंक एक साइड। 32 अंक प्लस 64 अंक इक्वल टू 48% माइनस के 36%। 4 2 6 96 अंक। ये कितने % हो गए साथियों? 12%। 1% बराबर 12 इंटू 96। 1% कितने अंकों की बन रही है? 8 अंकों की बन रही है। अब आप में से मुझे कौन बताएगा साथियों, 1% यदि पूर्णांक पूछता, मैक्सिमम मार्क्स पूछता, तो आप लोग क्या बोलते? 100%। 1% बराबर 8 है तो 100% बराबर 800। लेकिन मुझसे तो ये पूछा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप चाहो तो पहले में लगा दो, आप चाहो तो दूसरे में लगा दो, किसी एक में लगा दीजिएगा। पहले में लगा देता है। 36% तो उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया। 32 अंकों को किस में बदलना है? % में बदलना है। तो 8 चौको 32, ये 4% से फेल हो गया। वो कितने % पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए थे? 40% अंक चाहिए।
कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, और एक ही पैटर्न का, बिल्कुल एक ही तरीके का ये सेकंड सवाल है। उम्मीद करता हूं अब तो आप लोग समझ ही पाए होंगे साथियों। बताओ कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार सभी लिख के बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। मैं कोई दूसरा तरीका सोचूं साथियों, यदि ये तरीका पसंद नहीं आ रहा हो तो बताओ। कितना इजी सवाल है, एक ही तो बात बोलनी है, जो फेल हो रहा है उसको प्लस, जिसके ज्यादा आ रहा है उसको माइनस, बीच में बराबर का चल। यस और नो में जवाब दीजिएगा, जल्दी कमेंट्स लिखे एक बार। और इसी प्रकार का एक दो सवाल और करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं साथियों। आइए एक दो सवालों के साथ और जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अगला सवाल प्लीज टेक्निकल टीम रेडी रखें। 38 लगा दीजिएगा स्क्रीन पर, ये मैंने लगा दिया 38। क्या है सवाल देखना। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है। 40% अंक उसने प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गया। अब आप में से मुझे कौन बताएगा 50 अंकों से फेल हो गया? फेल हो गया तो बताओ शाबाश, कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों? प्लस कर देंगे उसको। और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो 40 अंक अधिक आ गए उसके, ये 40 अंक ज्यादा आ गए। मैंने क्या कहा, जिसके ज्यादा आ रहे उसको क्या करना, माइनस, बीच में किसका चिन्ह लगाना, बराबर का। बिल्कुल फिक्स कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे साथियों। बस केवल इतना सा याद रखना, परीक्षा संबंधी प्रश्नों में सभी विद्यार्थियों को पास करना होता है। इसने ये फेल हो रहा है तो इसको प्लस कर दिया, इसके ज्यादा आ रहा है तो माइनस, अपक्षांतरण करना है। बताएंगे आप लोग 50 अंक प्लस 40 अंक बराबर 50% माइनस के 40%, तो 10% बराबर 90 अंक, तो 1% बराबर 9 अंक। अब आप खुद ही तय कीजिएगा, 1% 9 अंकों की बन रही है। अब मुझे यदि पूर्णांक बताना है तो मैं क्या कहूंगा 100%, 900 अंक। लेकिन सवाल ने क्या क्वेश्चन पूछा है बताइएगा, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, उत्तीर्णांक प्रतिशत मुझे बताना है। पास होने के लिए प्रतिशत अंक मुझे बताना है। पहला में लगा दो या दूसरे में, किसी में भी लगा दो। कोई विद्यार्थी यूं कहेगा सर पहले में लगाते हो, दूसरे में लगाओ, तो लगा दीजिएगा 50% माइनस 40 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। ये 40 को परसेंटेज में चेंज करना है। 9 नंबरों की 1% बन रही है तो 9 चौक को 36। अब आप इसमें से माइनस करना, 50 माइनस 4 सही 4/9। मैंने क्या कहा, 4 की जगह मुझे 5 मानना है। घटाने का तरीका मैंने बताया हुआ पिछली वीडियो में। 4 की जगह क्या मानना है, 5, तो 45। 9 में से 4 गए तो 5, 45 सही 5/9% इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया बताओ आप। बिल्कुल इजी वे में आप लोग क्वेश्चन हल कर पा रहे हो। बताओ क्या दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए साथियों। आइए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये बात को समझ पा रहे हो। इसमें भिन्न में आ गया तो आप लोग घबराओ मत, तो कोई बात नहीं, आ गया तो क्या दिक्कत है। आप चाहो तो इस जगह पे ये भी जरूर नहीं है सेकंड में लगाओ, फर्स्ट वाले में लगा सकते हो आप। कैसे, 40% प्लस 50 में किसका भाग लगाऊं, 9 का। 9 नंबरों की 1% बन रही है तो 9 पंजो 45, 5 सही 5/9। अब इन दोनों को जोड़ना मुझे, 40 और 5 45 सही 5/9%। किसी में भी लगा देना, दोनों में से किसी एक में लगाना है। अब तो आ गई होगी यार समझ में। अभी भी नहीं आई तो फिर एक क्वेश्चन और कोशिश करता हूं आपको जोड़ने की। फिर भी नहीं आए तो फिर भाई साहब मेरे पास कोई दवा नहीं है, फिर तो दुआ करो उस जान के मालिक से कि आप लोगों को कोई सिलेक्शन की क्या कोशिश करोगे यार। ऐसे ही इतने सिंपल क्वेश्चन और एक ही पैटर्न के मैं 4 सवाल करवा चुका हूं। लीजिएगा एक और क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखना साथियों, क्या है क्वेश्चन, लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। और ये लग चुका है स्क्रीन पर, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से कि जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, ये मैंने यहां लिख दिया, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, 30%। ओके, वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो गया इसलिए मैंने प्लस किया है। आगे सुनो, जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है, यदि उसके 40% अंक आते तो आगे सुनो भाई साहब, वह 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता, 10 अंक ज्यादा आ गए, 10 अंक ज्यादा आ जाते उसके। यदि वह 5 अंक, मैंने क्या कहा, 5 अंकों से फेल हो रहा है तो प्लस, और 10 अंक ज्यादा आ रहे हैं तो माइनस, बीच में किसका चिन्ह, बराबर का।
अब सवाल ने आपसे क्या पूछा, पूर्णांक ज्ञात करो। अब की बार पूर्णांक पूछ लिया, मैक्सिमम मार्क्स मुझे बताने हैं, तो साथियों आप लोग क्या बताओगे, पक्षांक कर दीजिएगा। 10 अंक इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे 15 अंक, 10% बराबर 15 अंक। ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया साथियों, अब थोड़ा सा कोशिश करो, ये माइंडली हल किया करो आप लोग। 40% है, 30% इधर जाएगा, 40 में से 30 गए तो 10%, 10 अंक इधर आएंगे तो 5 और 10 कितने हो गए, 15 अंक। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 15/10। मुझे पूर्णांक बताना, मैक्सिमम मार्क्स बताना साथियों, तो पूर्णांक हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। बताओ 15/10 गुणा क्या हो जाएगा, 100। 0 से 0, 150, खत्म मैटर। बताओ कहां दिक्कत आ रही है। अब तो समझ में आ ही गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो आगे की कंडीशन देखना। अब मैं टॉपिक चेंज करना चाहता हूं, जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा। देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 के साथ टॉपिक चेंज कर रहा हूं मैं। अब लिखेंगे हम जनसंख्या संबंधी प्रश्न, परीक्षा संबंधी के बाद में जनसंख्या संबंधी और फ्रैक्शन बेस वो होता है, मजा आ जाएगा आप लोग क्वेश्चन हल करते। पहले आपको खुद को मजा आएगा, देखना कैसे एक सवाल के साथ मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, सवाल के माध्यम से ही समझाऊंगा। देखना कैसे होता है, इस सवाल का जवाब कैसे देना। 2-2, 3-3 तरीके, जो भी तरीका आप लोग पसंद आए वही तरीका ले जाना साथियों। मैं खूब तरीके बताऊंगा आपको, फाइनली आपको बता दूंगा कि एज ए स्टूडेंट आपकी जगह में होता तो मैं कौन सा तरीका यूज करता। देखना आप क्वेश्चन जमाए, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अब आप में से कौन बताएगा, ये टोटल जनसंख्या है 6000, ये मैं लिख चुका हूं यहां। कुल जनसंख्या है, ये टोटल है साथियों। कुल जनसंख्या कितनी है बोलो, 6000। यदि पुरुष 5% की दर से बढ़े इस 6000 में, मेल बढ़ रहे 5% की दर से, ओके आगे सुनो। और महिलाएं 9% की दर से बढ़ती है, महिलाएं ज्यादा बढ़ती है साहब। पुरुष तो 5% ही बढ़ते हैं, लेकिन महिलाएं कितनी परसेंट बढ़ती है, 9%। एक साल बाद 6500 हो जाती है, 6000 से बढ़कर एक साल के बाद में, एक साल जैसे हुआ 1 ईयर के बाद में कितनी हो गई साथियों, 6500 जनसंख्या हो गई। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन बढ़े कितने, 500। एक साल में 500 ही बढ़े, ये 5% बढ़े, ये 9% बढ़े, लेकिन बढ़े कितने टोटल, 500। आगे सुनो, पुरुष में महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। पुरुषों की संख्या भी बतानी है और महिलाओं की संख्या भी बतानी है। अब एक नॉर्मल विद्यार्थी कैसे इस क्वेश्चन को जवाब करेगा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। पहले तो बेसिक देख लो, आप लोगों से पुरुष और महिला दोनों की संख्या पूछी है। आप लोग क्या कहोगे, पुरुषों की संख्या x है तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6000 - x। ओके, ये 5% की दर, 5% के हिसाब से बढ़ते हैं तो x गुणा 105/100, 105/100। 5% बढ़ रहे हैं ना, तो कोई भी फ्रैक्शन होती है हमेशा 100% होती है। 5% बढ़े तो 105/100 प्लस महिलाएं कितनी है, 6000 - x। ये 9% की दर से बढ़ रहे हैं तो 109/100, और इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 6500। मेरे प्यारे साथियों, आपने ये तरीका यूज कर लिया तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि उत्तर आपका गलत आएगा, 100% राइट आएगा। लेकिन साथियों, उस लाखों की भीड़ से आप लोग अलग नहीं हो गए हो। पूरी भीड़ इस क्वेश्चन का आंसर यूं कर रही होगी। आप लोग इस क्वेश्चन, यदि समय बचत करना है तो आप भी बताओ, अब भी ऐसे कर रहे हो तो फिर 10th क्लास में पढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। ये तरीका हम लोग चाह कर भी नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं करना। 100% उत्तर आपका राइट आएगा, रियल सच बोल रहा हूं कसम से। ये इस क्वेश्चन से आंसर आपके राइट आएंगे, लेकिन चाह कर भी नहीं करना है। किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं आए तो मैं अभी बता दूं, 100% राइट आंसर आएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको ये तरीका यूज नहीं करना है। इसको कैलकुलेशन करने में ही आपको 3-4 मिनट लग जाएगी। चाह कर भी नहीं करना है, आप भले से क्वेश्चन छोड़ देना, लेकिन ये तरीका यूज नहीं करना है। क्या है बताओ इसमें, आपने ऐसे किया तो फिर क्या मतलब हुआ यार पढ़ाई का, कंपटीशन का मतलब ही क्या हुआ ये बताओ। आप उस लाखों भीड़ से एक सीट के लिए, आपको पता है हजारों में कंपटीशन होता है, 1000 में से एक बच्चा पसंद करना है, एक बच्चा सेलेक्ट करना है, तो 500 में से एक समझो, आप 300 में से एक समझो, तो दोस्तों 300 में से एक लड़का सेलेक्ट करना है। तो आप लोग प्लीज मेरी आशाओं पर बात को समझने की कोशिश करना साथियों। 300 बॉयज में से एक बॉयज को सेलेक्ट करना है, 300 स्टूडेंट में से एक लड़का
सेलेक्ट करना है। अब वो सेलेक्ट इस बेस पे नहीं करना, 300 में से 250 तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, 250 स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे ही देंगे, 50 वो तो बाहर हो जाएंगे, उन पर तो उत्तर भी नहीं लगेगा, इस तरीके से भी नहीं हो पाएगा। 250 लड़के इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन सेलेक्ट मुझे कितना करना है, केवल एक करना है। अब मैं किस बेस पे करूंगा, जो सबसे फास्ट आंसर देगा बस। तो साथियों ऐसा किया तो क्या किया, आइए मैं कुछ और तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग को बात को समझने की कोशिश करना, ऐसा हमको चाहकर भी नहीं करना है। यदि कोई करना चाहे तो आप लोग करना, देखो उत्तर यही आएगा जो मैं दूसरे तरीके से बात कर रहा हूं, देखना। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने का तरीका चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन को तोड़ना, भाषा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बस उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को पढ़ डालो। 6000 जनसंख्या है, एक साल के बाद में 6500 हो जाती है। पुरुष पढ़ रहे हैं 5%, महिलाएं पढ़ रही है 9%। अब सुनो साहब, एक लड़का इसको मिश्रण के नियम से भी कर सकता है। 500 बटे किस पर, 6000 पर, गुणा क्या कर दोगे 100, टोटल कितनी जनसंख्या बढ़ गई, ये देखो आप 6 8 48, बच्चे 2 बट्टा 6, 2 बट्टा 6 का मतलब 8 सही 1/3% की वृद्धि होगी टोटल, चाहे वो महिला बढ़ चाहे पुरुष बढ़, टोटल कितने बढ़ेंगे 8000, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3% को यूं रख दोगे। अब मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा, 8 सही 1/3 में से 5 घटाओगे तो 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 3 सही 1/3%। 8 में से 5 गए तो 3, ये तो अलग से बच ही रहा है। अब बताओ 9 में से इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 9 में से इसको घटाना मुझे, अब आप लोग खुद डिक्लेयर करना, बताओ साथियों ये कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। देख लो 2/3 कैसे बचा, इधर देखना, 9 माइनस 8 सही 1/3, तो 8 की जगह 9 मानूंगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ऐसे भी नहीं जानते हो ना तो आप लोग यूं करो, 9 माइनस 8 या 24 और 1 25, 25/3, 9 और 27, 27 में से 25 गए तो 2/3, और मैंने भी तो यही लिखा, बताओ। अब आप लोग एक बात सुनना, इसके बाद में भी देखो ये हो जाएगा 3 3 9 और 1 10, 10/3, इसको यूं लिख देता हूं 10/3। ये अनुपात है, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 1:5, 1:5 का मतलब क्या हो गया, टोटल कितने हो गए 6, 6 इकाई बराबर 6000 है, तो 1 इकाई बराबर 1000। तो बताओ पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी 1000, और महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 5000। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ऐसे भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें ये भिन्न आ गई। मैं आपको तीसरा तरीका बता रहा हूं, ये एलिगेशन से भी नहीं करना है आप लोगों को, मिश्रण से करना ही नहीं है आप लोगों को। तो अब जो तरीका बता रहा हूं ना, जिस चीज के लिए मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं उस चीज पे अब आ रहा हूं। कोशिश करना भाषा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ने की, बस यदि आपने ऐसे पढ़ लिया, भाषा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तोड़ लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको भीड़ से अलग कैसे करते हैं। देखना, इस 9% को आप लोग यूं बोलो कि 5% तो ये भी बढ़ रहे हैं, 5% ये भी बढ़ रही है, लेकिन ये कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, 4% ज्यादा बढ़ रही है महिलाएं। अब फाइनली एक बात को बोलो, मजा आएगा तुम्हारी कसम, ये जो तरीका है ना, ये सबसे शानदार तरीका है। 9% बढ़ रही है टोटल, आप 9% को कैसे तोड़ दोगे, 5% तो पुरुष भी बढ़ रहे हैं, 5% महिला भी बढ़ रही है, लेकिन ये 4% ज्यादा बढ़ रही है, टोटल 9 बढ़ रही है। अब एक बात बताओ, ये 5% और ये भी 5% ही यदि बढ़ते, 5% ही पुरुष और 5% ही महिला बढ़ते, तो टोटल कितने बढ़ते, 600 का 5%, 56 का 300 लोग ही बढ़ते, 6300 ही होते, लेकिन बढ़ कितने रही है 500, इसका मतलब 200 ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये 200 ज्यादा किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, 4% महिलाओं की वजह से। तो फीमेल का 4% बराबर कितना दे रखा साथियों, 200। ये 1 सेकेंड में आपका आंसर आएगा, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो सकती। ये 4 से काटा 50 बार, तो फीमेल इक्वल टू कितना आ गया साथियों, आप में से कौन बताएगा, 50 गुणा 100 करूंगा तो 5000। यदि फीमेल 5000 है तो मेल कितने आ जाएंगे, पुरुष कितने आ जाएंगे, 1000। पूरी भीड़ पता नहीं कौन कौन से तरीके यूज कर रही होगी, आप ये तरीका यूज करो, मेरे कहने से यूज करो। एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, देखना साथियों, एक बार पुनः से। मैंने क्या कहा कि मैंने ये 2-3 महीनों में खूब वीडियो देखी है, कंप्लीट वीडियो देखी है, सब अच्छे अच्छे चैनलों को यूज किया है, सबका मिश्रण मैंने मेरे पास रखा है, सबको अच्छे ढंग से पढ़ा मैंने। उसके बाद में और फिर मेरे 13 साल पढ़ाने का अनुभव, इन सबको मिलाकर जो चीज बेटर है ना, वो भी बेटर मैं आपको बताऊंगा, सबसे बेटर देने की कोशिश करूंगा मैं।
मेरा पूरा प्रयास है, मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं। आप लोग समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो ये मुझे नहीं मालूम, और समझ पा रहे हो तो प्लीज इस तरीके को समझ गए हो तो यस लिखो, नहीं तो नो लिख दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐतराज नहीं है। अभी भी बेटी बात की है, मैं तरीके चेंज कर लूंगा, लेकिन इस तरीके को एक बार रिपीट करूंगा, और एज ए आपका मार्गदर्शन करने की खातिर मैं ये कहता हूं कि ये तरीका सबसे बेस्ट है। देखना साथियों, एक बार पढ़ो। टोटल जनसंख्या कितनी है? 6000। एक साल के बाद में 6500 हो जाती है। मेल बढ़ रहे हैं 5%, फीमेल बढ़ रही है 9%। आप एक बात बताओ, यदि पुरुष 5% बढ़ रहे हैं, महिला भी 5% ही बढ़ती, बढ़ 9% रही है, 4% ज्यादा बढ़ रही है। 5% ही बढ़ते तो टोटल कितनी बढ़ती? 300 जनसंख्या बढ़ती, जबकि बढ़ कितनी रही है? 500। 200 ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये 200 कौन ज्यादा बढ़ रहे हैं? फीमेल। किसकी वजह से? 4% की वजह से। तो फीमेल का 4% बराबर 200, तो फीमेल आ गया आपके पास 5000, तो मेल कितना आ गया? 1000। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे साथियों, और अगले क्वेश्चन के साथ फिर आपको जोड़ने की कोशिश। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन लगाए टेक्निकल टीम, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का, कोई चेंजेस नहीं करोगे, बिल्कुल एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का, जो इसी प्रकार से हल हो वही लगा दीजिएगा। देखो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का 41। देखिएगा, एक गांव की जनसंख्या 9600 है साथियों। टोटल जनसंख्या मुझे कितनी दे रखी है? 9600। ओके, सुनो, पुरुष 8% की दर से, ये मेल दे रखा है, ये 8% की दर से बढ़ता है, और ये फीमेल, तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़ती है, ये महिलाएं 5% की दर से बढ़ती है। तो एक वर्ष बाद में जनसंख्या, एक साल के बाद में जनसंख्या 10,272 हो जाती है। 10,272 हो जाती है। सवाल में ये पूछा पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या बताना है। मैंने क्या बताया? बिल्कुल सेम क्वेश्चन। पहले तो ये बताओ कितनी बढ़ रही है, इसमें से इसको घटा दो तो 72, तो ये दो का जो का तो आ जाएगा 672 बढ़ रही है साथियों। टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 672, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। अब मेरे प्यारे साथियों, 8% को तुम यूं लिखो, 5% प्लस 3%। क्यों 5%? तो पुरुष भी बढ़ रहे हैं, 5% महिला भी बढ़ रही है, लेकिन 3% ज्यादा बढ़ रही है। अब आप एक बात बताओ, यदि दोनों 5% ही बढ़ते तो कुल जनसंख्या कितनी बढ़ जाती? 9600 का 5%, 9 5 45 और 3 48, 480 बढ़ते। अब आप में से कौन बताएगा, जबकि बढ़ कितने रही है? 672। कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, आप ये बता दो। ये दो 192 ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये 192 किसकी वजह से ज्यादा बढ़ रहे हैं? 3% पुरुष ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मेल का, पुरुष का कितना परसेंट? 3% बराबर कितना है? 192 ज्यादा बढ़ रहे हैं। 3% पुरुष ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो कितने बढ़ रहे हैं? 192। ये 3 6 का 18 बचे, 1 3 4 को 12। तो मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा मेल कितने हो जाएंगे? 64 गुना 100 करूंगा तो 6400। बताओ आप में से कोई दिक्कत हो तो। पुरुषों की संख्या मुझसे पूछिए, पुरुषों की संख्या मैंने बता दी। यदि काश तुमसे महिलाओं की संख्या पूछता तो आप तुरंत ही बता दोगे। 9600 में से 6400 ये है तो घटा दीजिएगा, 200 तो ये बच जाएंगे, 300। पुरुषों की संख्या इनसे दुगनी है महिलाओं से। आइए साथियों, बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक बार रिपीट और कर रहा हूं आपके खातिर, क्योंकि आप पता नहीं कौन कौन से तरीके से करते हो, मिश्रण से करते हो, बेसिक से करते हो। सबसे बेटर तरीका मैंने आपको बता दिया। देखो, टोटल जनसंख्या 9600, एक साल के बाद में 10,272 हो जाती है, तो बताओ कितनी बढ़ी? 672। चाहे वो पुरुष बढ़ चाहे वो महिला बढ़, टोटल बढ़े कितने? 672। अब आप में से कौन बताएगा मेल बढ़ रहे हैं 8%, फीमेल बढ़ रही है 5%। यदि काश फीमेल और मेल दोनों 5% बढ़ते तो टोटल कितने बढ़ते? 480। 3% ज्यादा बढ़ रहे हैं मेल, तो मैंने इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। जबकि बढ़े कितने? 672। कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं? 192। किसका 192? मेल का 3% बराबर 192। तो बताओ मेल बराबर कितने आ गए? 6400। तो फीमेल बराबर 9600 में से 6400 को लेस कर दिया, 3200 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम है? अब मैं थोड़ा सा लेवल और दूसरा चेंज करना चाहता हूं, जनसंख्या संबंधी प्रश्न है। थैंक यू सो मच, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको फिर जोड़ने का प्रयास मेरा। देखना अगला सवाल,
लगा दीजिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 42। क्या है सवाल, देखो आप। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, बताओ कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है मुझे, 8500 है। आगे सुनो। प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, पहली साल फर्स्ट ईयर में 20% की वृद्धि होती है। वृद्धि हो रही है तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। और द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, सेकेंड ईयर में 25% की वृद्धि होती है। सवाल आपसे ये पूछा है 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद में जनसंख्या बताना, 2 साल के बाद में। अब एक लड़का इस सवाल का यूं भी कह सकता है, देखो जब आप वो शुरू से कैसे सीखा 2 वर्ष बाद जनसंख्या। 8500 तो अभी वर्तमान में ही है, 20% बढ़ा है तो 100 में जोड़ा तो 20% मतलब 120, फिर 25% बढ़ा है तो 125/100, क्योंकि 100% होता है पूरा मान। अब आप में से कौन बताएगा 2 जीरो से 2 जीरो, ये 25 पान 125, 25 चौको 100, 4 से काटा ये 30 बार। अब गुणा करना मुझे, 85 गुणा 150, 15 5 75 हासिल के साथ, 15 8 120 और 7 127, 12,750। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब वो जो मैंने फ्रैक्शन बेस बताया वो भी तो वही तरीका, बस कहने का अंदाज अलग है। 20% की फ्रैक्शन क्या बनती है 1/5, 25% की फ्रैक्शन क्या बनती है 1/4। इसका मतलब यदि जनसंख्या 5 है तो 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 6/5। 4 है तो 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 5/4। अब गुणा कर दो आप, बस ये लो 8500 गुणा 6/5 गुणा 5/4, यही तो है 5/4 ही आएगा, ये 6/5 आता है यदि काटते आप तो। 100% यही तरीका, आप रियल बोल रहा हूं, ये 5 से काटा, कैसे भी कर लीजिएगा उत्तर वही आएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि चाहे आप फ्रैक्शन बेस में करें चाहे ऐसे कर लीजिएगा, बात आपके ऊपर। अच्छा एक और तरीका मुझे याद आता है, आप इसको यूं भी कर सकते हो। भाई आप ये बताओ, मैंने यहां पे लिखा 6/5 ही है, 6/5 ही है, 20 6 120, 20 5 100, ये 5/4 है, 25 5 125, 25 चौको 100। देखो आप, अब यदि आप इस सवाल को यूं करते हो, देखो और भी मजेदार चीज, एक और तरीका बता देता हूं मैं आपको। देखो 20% की दर से बढ़ा, ये कितना बढ़ा 25%, 20% की फ्रैक्शन 1/5 और 25% की फ्रैक्शन 1/4। साथियों पहले 5 थी जनसंख्या तो 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 6। यदि जनसंख्या 4 है तो 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 5। अब आप में से कौन बताएगा। अब बताओ 5 चौको 20 और 6 पंजों का 30, ये 0 से 0 कैंसिल आउट। यदि अब जनसंख्या 2 है तो 2 साल बाद में 3 हो जाएगी। बताओ आप में से कौन बताएगा, वर्तमान की जनसंख्या दे रखी है तो 2 इकाई बराबर 8500 है, 2 इकाई बराबर 8500, तो 3 इकाई बराबर मुझे बताना है। 1 इकाई का मान क्या हो जाएगा 8500/3 और 3 इकाई बराबर गुणा 3, ये मैंने इसको काट दिया, ये हो जाएगा 4 बार 0, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 3 12, 12,750। ये बात जो मैंने बताई है ये आपको सीआई में समझ में आएगी। चक्रवृद्धि ब्याज में मैं यही पैटर्न बताऊंगा पूरे में, देखना मजा आएगा। और एक और सवाल से फिर मैं आपको जोड़ने की, कोई सा भी तरीका करो, आप फ्रैक्शन बेस करो, ये करो, या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हो। ये चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा तरीका यही है समझना। और एक अच्छा लड़का तो यूं भी काट सकता था, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2:3। यदि वर्तमान में 2 है तो 2 साल बाद में 3 हो जाएगी। वर्तमान की जनसंख्या मुझे 8500 दे रखी है, 2 इकाई बराबर 8500 तो 1 इकाई बराबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपको जोड़ने की कोशिश, एक सवाल और ऐसा ही बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 43। देखो साथियों क्या है सवाल। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष प्रारंभ वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। कितना परसेंट कम हो जाता है 10% कम हो रहा है साथियों, लेस हो रहा है। यदि संपत्ति का वर्तमान कीमत, वर्तमान में कीमत मुझे दे रखी है 81,000 है, तो बताओ 2 वर्ष पहले इसकी कीमत कितनी थी, 2 साल पहले। मेरे प्यारे साथियों पहले आप, पहली कंडीशन में आपको बता रहा हूं, पहला तरीका आपको बता रहा हूं। वर्तमान में कीमत 8100 है, 2 साल पहले तो 90% थी उसकी, तो 90/100। 1 साल की बात होगी, 2 साल के लिए 2 बार गुणा कर देंगे, परसेंटेज सेम है। अब आप करोगे कैसे इस सवाल का जवाब, ये लो, सॉरी 1 मिनट, सॉरी
ये मैंने गलत कर दिया, मैंने बाद के लिए निकाल दिया। 2 वर्ष पहले का पूछा साथियों, 2 वर्ष पहले का मतलब क्या हो जाएगा, पीछे चलना है मुझे, तो ये 100/90 और ये क्या हो जाएगा 100/90, 2 साल पहले के लिए। बाद के लिए करना होता तो 10% कम होता, फिर 90/100 होता। पहले के लिए मुझे पीछे चलना है तो भिन्न को पलट देंगे, 0 0 2 0 से 2 0, नाम 81 से 81 कैंसिल आउट, 100 × 100 करूंगा तो ये लीजिएगा 81,000 है, सॉरी 1 0 और बचेगी, 1 लाख आएगा। ये देखो 81,000 है, 8100 नहीं 81,000 है। एक दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, आप फ्रैक्शन बेस 10% की कमी हो रही है मेरे प्यारे साथियों, 10% की कमी का मतलब 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/10। बताओ पहली साल जनसंख्या 10 है तो कितनी रह जाएगी 9, पहली साल जनसंख्या दूसरी साल 10 है तो ये 9 रह जाएगी। अब बताओ 10 ढाई का 100, नाम 81। अब मेरे प्यारे साथियों वर्तमान की जनसंख्या मुझे दे रखी है, कितनी है 8100, तो 81 इकाई बराबर 81,000 है, तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 1000। 1 इकाई का मान 1000 है तो 100 इकाई का मान 2 साल पहले की जनसंख्या बतानी है, तो बताओ कितना हो जाएगा 1000 × 100 करूंगा तो 1 लाख। थर्ड तरीका जो मैंने बताया वो भी आप कर सकते हो, बताओ कैसे करोगे, आप उस तरीके को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे साथियों। भिन्न के बेस पे कैसे भी कर लीजिएगा, आपका आंसर वही आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग ये कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। धीरे धीरे कोशिश करना बात को आगे बढ़ाने की, और इसी पैटर्न को लेकर आगे लेके आ रहा हूं मैं कल वीडियो। कल हम पढ़ेंगे चुनाव संबंधी प्रश्नों, पढ़ के आना। चुनाव संबंधी प्रश्नों को भी उंगलियों पर हल करवा दूंगा साथियों। चुनाव संबंधी प्रश्नों में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये बातों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, राम राम, शुभ रात्रि। फिर मुलाकात करूंगा ब्रेक के बाद। धन्यवाद।